टीसा शर्मा की सास और मां दोनों ही सवालों के घेरे में हैं। आखिर 10 दिनों तक टीसा शर्मा की सास से किसी ने सवाल क्यों नहीं किए? तो ये मेरे सवाल है, मुझे जो लगता है, क्यों टीसा शर्मा मौत से 6 घंटे पहले ब्यूटी पार्लर गई थी? क्यों? दूसरा, ब्यूटी पार्लर गई थी अगर, तो वहाँ उससे आपने वहाँ की ब्यूटी पार्लर वाली से पूछताछ क्यों की गई? क्या पहले से तैयारी करे बैठे हुए थे आप लोग? तीसरी, जब वो आई और जीने में ऊपर जा रही थी चढ़ के, तो पूर्ण स्वस्थ दिख रही थी, कोई उसमें ऐसे बदहवासी नहीं दिख रही थी। और कुछ ही सेकंड बाद एक बुजुर्ग निकलते, दरवाज़ा खोल के फिर वापस जाते हैं, और एक लड़का नीली शर्ट वाला बार बार ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, जैसे किसी के बुलाने का इंतज़ार कर रहा है। क्यों? और वो लड़का जल्दी से जाता है, आप इत्मीनान से नीचे जाती हैं, और कुछ ही सेकंड होते हैं कि 3 शख्स मिलके उस टीसा को लाश के रूप में, डेड बॉडी को लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आ रहे हैं नीचे। आखिर वो 3 लोग कौन हैं? और आपका लड़का क्यों भागा भागा फिर रहा है? आखिर सरेंडर हो गया इनाम घोषित होने पे, क्यों? और आपने इतनी जल्दी अपने दोनों की बेल क्यों कराई थी? और 46 लोगों को मौत के चंद सेकंड में आपने बड़े बड़े अधिकारियों को फ़ोन कॉल क्यों किए थे? आप जज हैं ना? और जब वो सुसाइड किया तो वो फंदा या बेल्ट कहाँ है, वो क्यों नहीं मुहैया कराया जांच के लिए? दूसरा, आप जज होके भी आपने ये जो की कि उसकी डेड बॉडी उतारा, आपको पुलिस और पड़ोसियों को बुलाना था, क्यों किया आखिर? और सीसीटीवी कैमरे से भी छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि फ़ोटो बहुत धुंधले हैं। और कोई के यहाँ मौत हो, उसकी सास तो बिल्कुल बदहवास हो जाती है। आप फालतू की पत्रकारों को दिशा मोड़ रही हैं कि वो पेड़ों को पानी नहीं देती, एंटीटी पौधे हैं, मर जाएंगे, और जो जीवित लाश आपने बना दी। क्यों? आखिर क्यों आपने बनाई? इसी तरह मेरी ऋषा की माँ से भी सवाल है। माँ, पिता और भाई, आपको बारात के दिन ही पता चल गया था, जब 10 लाख मांगे थे, कि ये दहेज के लोभी हैं। उन्होंने कहा था ना अपमान किया है, तो इतनी छोटी बात पे आप समझ लो कि आपकी बेटी माँ कैसे रहती है। आपने क्यों नहीं सोचा? दूसरा, आपको शादी के तुरंत बाद आपकी बहन के बारे में आपसे बात किया था, ऋषा के भाई से, कि उसका पास्ट क्या है, उसकी कोई रिलेशनशिप है, हमारे यहाँ नहीं चलेगा। तब आपको समझ में नहीं आया। तीसरा, बच्चा पेट में था, उसने कहा माँ मुझसे पूछते हैं कि ये बच्चा किसका है, और गिरवा दिया। तब भी आप नहीं समझ पाई कि बेटी को ले आए। और उसने आपको फ़ोन करके कहा माँ मैं फंस गई हूँ, मुझे ज़िंदा निकाल लो। आपने ध्यान नहीं दिया। आपने कहा हम आ रहे थे, सास ने मना किया। क्यों नहीं आई लेने? आपने सास की बात मानी? क्या आप ये चाहती थी कि घर आ जाएगी बेटी तो हमारी बदनामी होगी? आखिरी सवाल यह है कि मरने से पहले उसने कहा माँ मैं ज़िंदा निकलना चाहती हूँ, मैं नोएडा आ रही हूँ, मुझे निकाल लो। आपने क्या कहा? बेटा कल की डेट का बुकिंग कराया हो, हम तो नोएडा ही में नहीं हैं। अरे जिसके घर में पड़ोसी रिश्तेदार आते हैं वो पड़ोसी क्या ठहरा देते हैं? ये तो आपकी लड़की थी, कह रही थी। आपने भी उसको मरने में बहुत मजबूर कर दिया कि माँ लेने नहीं आ रही है, कि हम नोएडा में नहीं हैं। आखिर क्यों? इतनी बात बताने के बाद लड़की को घर लेके नहीं आया। वो सबसे गुहार लगा रही थी माँ मुझे निकाल लो, आज निकाल लो मुझे। तो ये जो चंद सवाल है ना, इनके जवाब चाहिए। आखिर कब तक मायके वाले भी लड़की को लेने में कतराते हैं, और एक जीती जागती जोड़े में लाल बहू को सास लाश बना के बेचती है? आखिर क्यों?